तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, कोलकाता की एक पुरानी हवेली। बिल्कुल, हमें एक स्रोत मिला है, हवेली आत्माओं का शाश्वत कारावास। और इसमें जो कहानी बताई गई है वो सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में, मतलब आधी रात के बाद, हाँ। दिए अपने आप जल उठते हैं। बाप रे, ये तो सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम इसी कहानी को और इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस स्रोत में दर्ज है। जरूर देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जाने माने वकील अरिंदम से और उनकी पत्नी शांभवी। शांभवी के बारे में मतलब पड़ोसी वगैरह थोड़ी कानाफूसी करते थे, कहते थे कि उन्हें शायद वो डाकनी विद्या आती है। अच्छा, काला जादू। हाँ, कुछ वैसा ही। और हुआ ये कि शादी के बाद अरिंदम की किस्मत तो जैसे चमक उठी। ओहो। करियर में तरक्की, पैसा, सब कुछ। लेकिन यहीं से कुछ गड़बड़ शुरू हुई होगी। बिल्कुल, घर में अजीब चीजें होने लगी, बहुत ही अजीब। जैसे बाथरूम से गीले पैरों के निशान बाहर तक आना, जबकि घर में कोई था ही नहीं। या फिर चूल्हे की लौ बिना हवा के एकदम से कांपने लगती थी। और दीवारों पर भी पता नहीं कैसे काले काले धब्बे उभरने लगे थे। ये सब तो क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाली बातें लग रही हैं। हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ से मामला और गंभीर हो जाता है। कैसे? एक रात अरिंदम ने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। सपने में उसने शांभवी को देखा, लाल साड़ी पहने हुए, और उसके हाथ में एक खोपड़ी जैसा कटोरा था। खोपड़ी जैसा? हाँ, और उसमें कोई काला गाढ़ा सा तरल घूम रहा था। बाप रे, सपना तो वाकई डरावना है। डरावना तो था ही, लेकिन असल खौफ तब हुआ जब उसकी आंख खुली। क्या हुआ? उसने देखा कि शांभवी सचमुच उसके सामने खड़ी है, उसी लाल साड़ी में। क्या? तरल। बिल्कुल वही काला घूमता हुआ तरल। आप सोच सकते हैं अरिंदम की क्या हालत हुई होगी। मैं तो सोचकर ही सिहर गया। मतलब सपना हकीकत बन गया एक तरह से। हाँ, और यहीं से, जैसा स्रोत बताता है, हवेली जैसे जिंदा हो उठती है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब दरवाजे खटाक से अपने आप बंद हो गए। हवा अंदर कमरे में हवा जैसे चीखने लगी, हुंकार भरने लगी। बिना किसी खिड़की या दरवाजे के खुले? बिल्कुल। और फिर उस कटोरे के तरल से एक धुएं जैसी आकृति निकली। धुएं जैसी? हाँ, एक डरावनी सी आकृति। और उसने अरिंदम से बात की? क्या कहा? उसने कहा, तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथ में है। माय गॉड। और फिर शांभवी बोली। उसका आदेश एकदम साफ था। क्या आदेश? पूरी तरह मेरे हो जाओ, मेरी शक्ति के अधीन, वरना सुबह नहीं देख पाओगे। ये तो सीधा सीधा अल्टीमेटम था। हाँ, अरिंदम ने भागने की कोशिश की होगी, जाहिर है। कोई भी करता। पर ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उसे जकड़ रही हो। मतलब? दीवारें जैसे पास आ रही थी, सिकुड़ रही थी। क्लॉस्ट्रोफोबिक। और छत से राख गिरने लगी। जैसे अंगारों वाली राख। ये सब क्या था? कोई मारा जाल? ये सिर्फ डर नहीं था, ये वाकई एक जाल था, एक शिकंजा। हाँ, और यही पर स्रोत जो है वो तंत्र मंत्र और एक तरह के वंश परंपरा की तरफ इशारा करता है। तंत्र मंत्र मतलब वो गुप्त साधनाएं। बिल्कुल, जिनसे अलौकिक शक्तियां पाने का दावा किया जाता है। शांभवी ने अरिंदम से साफ कहा था, हाँ, तुम अब मेरी वंश परंपरा का हिस्सा हो। वंश परंपरा? हाँ। तुम्हारी आत्मा मेरे कुल देवता की सेवा करेगी। कुल देवता मतलब कोई फैमिली डेटी? हाँ, कोई शक्तिशाली, शायद उतनी ही डरावनी शक्ति। तो ये हवेली महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रही। नहीं, ये एक आध्यात्मिक बंधन का केंद्र बन गई, जहाँ आत्माओं को कैद किया जाता है किसी खास मकसद के लिए। और अरिंदम का क्या हुआ? क्या वो मान गया या उसने लड़ने की कोशिश की? स्रोत बताता है कि वो उस काले तरल में जैसे समा गया। मतलब? हाँ, जैसे उसे उस तरल ने खींच लिया। और वो खुद को एक दूसरी ही दुनिया में पाता है। धुंधली सी। कैसी दुनिया? वहाँ एक बहुत विशाल काली आकृति है जिसकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं वाली काली आकृति? हाँ, और शांभवी भी वहीं मौजूद है। ओहो। और वो काली आकृति अरिंदम से एक सौदा करती है। सौदा? कैसा सौदा? शक्ति के बदले आत्मा। असीमित शक्ति पर कीमत है हमेशा के लिए उसकी आत्मा। और अरिंदम वो हाँ कह देता है, शायद उसके पास कोई चारा नहीं था, या शायद शक्ति का लालच। हाँ, शायद। और जैसे ही वो हाँ कहता है, उसका शरीर वो एक परछाई में बदल जाता है। परछाई? हाँ, एक साया
जो हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन के रह गया। तो वो भी हवेली में कैद हो गया हमेशा के लिए। और ये बात हवेली की पुरानी विरासत से जुड़ती है। पुरानी विरासत मतलब शांभवी से भी पहले? हाँ, काफी पहले। स्रोत में लिखा है कि ये हवेली 19वीं सदी में बनी थी। अच्छा, किसने बनवाई थी? एक जमींदार ने, रत्नेश्वर राय नाम था उसका। रत्नेश्वर राय? और उसने, कहते हैं, किसी बहुत ही गुप्त और भयानक तंत्र साधना में अपनी ही पत्नी की बलि दे दी थी। अपनी पत्नी की बलि? क्यों? ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली की रक्षा करे और हवेली में रहने वाले को ताकत और दौलत मिले। लेकिन कीमत ये थी कि पत्नी की आत्मा वहीं फंस जाए। बिल्कुल, हमेशा के लिए उस हवेली की पहरेदार बनकर। तो ये हवेली शुरुआत से ही एक तरह का जाल थी। हाँ, एक ऐसा जाल जो नए शिकार चुनता रहता है। लगता है अरिंदम उसी कड़ी का अगला शिकार बना। शांभवी शायद उस पहली आत्मा या उस शक्ति की वाहक बन गई थी। और ये सिलसिला रुका नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। स्रोत बताता है कि सालों बाद नए किराएदार आए। अच्छा, कौन? एक कपल, सुमित और इप्शिता। शायद उन्हें हवेली के इतिहास का पता नहीं था। जाहिर है। और उनके साथ भी वही सब दोहराने लगा। क्या? वो दिए जलना। हाँ, दियों का अपने आप जलना। और आधी रात में ढाक की आवाज। ढाक वो दुर्गा पूजा वाला ढोल? हाँ, वही। उसकी थाप सुनाई देना, जबकि आसपास कोई पूजा नहीं हो रही थी। उफ। और फिर अरिंदम की छाया? हाँ, और शांभवी दोनों उनके सामने आ गए। सुमित और इप्शिता के सामने? हाँ। तो क्या हुआ? स्रोत के हिसाब से शांभवी का काम, या कहें कि उस शक्ति का काम, हर पीढ़ी में एक पुरुष आत्मा को चुनना है। क्यों? उसे हवेली का नया रक्षक बनाने के लिए, ताकि हवेली की शक्ति बनी रहे। तो अरिंदम के बाद अब सुमित? हाँ, सुमित अगला निशाना था। और इप्शिता? इप्शिता का क्या? उसे अगली बलि के तौर पर चुना गया था, जैसे रत्नेश्वर राय की पत्नी की बलि हुई थी। हे भगवान, ये तो कभी न खत्म होने वाला चक्र है। बिल्कुल। और स्रोत में एक और दिलचस्प बात लिखी है हवेली की लोकेशन के बारे में। लोकेशन मतलब? कहा गया है कि ये हवेली 3 अदृश्य शक्तियों के संगम पर बनी है। अदृश्य शक्तियाँ? कैसी? एक तो पवित्र गंगा नदी की धारा, दूसरी विनाशक देवता महाकाल की छाया। महाकाल की छाया? हाँ, और तीसरी वाम मार्ग की तांत्रिक ऊर्जा। वाम मार्ग मतलब वो डार्क टैंट्रिक एनर्जी? हाँ, वही। और माना जाता है कि इसी संगम की वजह से इस जगह में आत्माओं को बांधने की, उन्हें कैद करने की जबरदस्त ताकत है। ये तो बहुत ही गहरा रहस्य है। 3 शक्तियों का संगम। हाँ, जो इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कारावास बनाता है। अच्छा, कहानी में एक बिल्डर का भी जिक्र आता है ना? हाँ, बिल्कुल। बीच में किसी बिल्डर ने इसे खरीद कर शायद तोड़ने की कोशिश की थी। सोचा होगा कि पुरानी जर्जर इमारत है। और कहते हैं जैसे ही पहला हथौड़ा दीवार पर चला, हाँ, हवेली जैसे जाग उठी। और उसने उस बिल्डर को और उसके साथ जितने भी मजदूर थे सबको निगल लिया। निगल लिया मतलब वो गायब हो गए हमेशा के लिए। और इतना ही नहीं, उस बिल्डर की आत्मा भी क्या एक और रक्षक साया बनकर वहीं कैद हो गई, हवेली की सेवा में। तो अब अरिंदम के साथ वो बिल्डर भी वही हैं? हाँ, स्रोत के अनुसार अब वहाँ कम से कम 3 मुख्य साए हैं। शांभवी जो शायद मुख्य नियंत्रक है, अरिंदम की छाया और उस बिल्डर की छाया। 3 रक्षक या कहिए 3 कैदी। सही कहा। इससे एक बात और साफ होती है। क्या? कि ये हवेली वक्त के साथ कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि हर नई आत्मा को समेटकर और ज्यादा शक्तिशाली होती जाती है। हर नई आत्मा उसके बंधन को और मजबूत करती है। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत इसे शाश्वत कारावास कहता है। एक ऐसी जेल जहां सजा कभी खत्म नहीं होती और कैदी ही जेलर बन जाते हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो कहानी के अंत में स्रोत एक तरह की चेतावनी देता है। हाँ, एक चेतावनी कि अगर आज भी कोई हिम्मत करके या अनजाने में उस हवेली में कदम रखता है तो उसका स्वागत वैसे ही होता है, जलते हुए दियों से, ढाक की थाप से। हाँ, ढाक की धीमी रहस्यमयी थाप से, और वो पीतल का कटोरा जिसमें काला तरल घूमता है, वही। और दरवाजे पर कौन इंतजार कर रहा होता है? शांभवी और अरिंदम, बिल्कुल जैसे नए मेहमान के स्वागत के लिए तैयार। तो सार यही है कि ये हवेली, ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवित चीज है, एक शिकारी जाल जो आत्माओं को फंसाता है और अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है अनंत काल तक। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदलते जाते हैं, नए नाम जुड़ते जाते हैं। सही कहा। और स्रोत के अंत में एक
एक बहुत परेशान करने वाला विचार छोड़ा गया है। हाँ, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या है वो? स्रोत कहता है कि जो कोई भी इस कहानी को जान लेता है, सुन लेता है या पढ़ लेता है, हाँ, वो भी कहीं ना कहीं किसी अनदेखे धागे से इस हवेली से जुड़ जाता है। क्या मतलब, कैसे? पता नहीं, शायद जानने भर से ही एक कनेक्शन बन जाता है। स्रोत कहता है हवेली अब सिर्फ उनकी नहीं रही, तो शायद अब ये किसी और की भी है, कोई और जो अगले मेहमान के इंतजार में वहीं दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है कि सिर्फ कहानी सुनने भर से हाँ, क्या हम अनजाने में उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, उस दुनिया का जिसके दरवाजे शायद कभी बंद ही नहीं होते। ये सवाल वाकई परेशान करने वाला है, सोचने वाली बात है।